हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं लाली मैम 11th क्लास की वन शॉट सीरीज में आपका दिल से स्वागत करती हूं। जैसा कि आपकी हाईली डिमांड थी, बहुत दिनों से आप प्रतीक्षा में थे कि हिंदी के वन शॉट कब आएंगे, हिंदी को चैप्टर वाइज आप कब पढ़ेंगे भाई। तो बस आपकी ही डिमांड को लेकर आ चुकी हूं और उपस्थित हो चुकी हूं मैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अपनी आरोह और वितान के साथ ही साथ अभिव्यक्ति और माध्यम के सभी पाठों को, सभी कहानियों को, सभी कविताओं को, सभी लेखों को ऐसे अंदाज में पढ़ेंगे कि आप उसको अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ पाएंगे। यहाँ हम सिर्फ एनसीईआरटी लाइन वाइज कंप्लीट नहीं करने वाले हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे कहानी और उदाहरणों के माध्यम से, जो ना केवल आपको परीक्षाओं में ही सफलता दिलाने वाली है, बल्कि आपको अपनी रियल लाइफ, अपने वास्तविक जीवन में भी हर इम्तिहान में सफल करने वाली है। तो आपको बने रहना है मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, स्टार्टिंग टू एंड, ताकि आप कहानी के माध्यम से ना केवल पाठ में छुपे वैल्यूज को भी जानेंगे, बल्कि आप स्वयं ये अंदाजा लगा पाएंगे कि भाई क्या बात है, ये तो बिल्कुल मेरी लाइफ से रिलेटेड है। तो चलते हैं पहले पाठ की तरफ, जो कि लिखा है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने। जी हाँ, प्रेमचंद जी, जाना माना नाम ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रेमचंद जी को उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता था, जिनका जन्म हुआ था 1880 बनारस के लम्ही गांव में और सन 1936 में निधन। सरकारी नौकरी थी, परंतु अपने लेखन कार्य में पूरी तरह से रम गए, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अपने लेखन में उन्होंने कोई दिखावटी या बाह्य आडंबरों को शामिल नहीं किया, बल्कि जो उन्होंने देखा वही अपनी रचना में शामिल किया। तो आज चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है। हम कहते हैं ना कि भाई पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ प्रेमचंद जी ने कुछ और ही बताया है। देखते हैं आखिर क्या बताया है। ओहो, चलिए, तो भाई पैसा भी आ गया। एक तरफ पैसा ही पैसा है तो दूसरी तरफ है सिद्धांत, है ना भाई, अपने सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, और दूसरी तरफ मनी। तो कौन सा, क्या है, किसको आप ज्यादा भारी, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा उपयोगी या ज्यादा चाहते हैं? मुझे बताओ जरा, क्या आप पैसे की तरफ अपना रुझान देते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको। या फिर आपको लगता है कि सिद्धांत ही सब कुछ है? आखिर पैसे और सिद्धांत साथ में नहीं हो सकते हैं क्या? लेकिन यहां तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। जो लोग समझते हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो हर चीज आसान है, हर काम, हर एक व्यक्ति हमारे कदमों में है, क्या ये सही है? तो पैसा है तो आसान है, सब कुछ इजी है, साथ ही साथ भाई जो भी हानि या जो भी परेशानी, वो सब कुछ लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। हमारा तो फायदा ही फायदा है। कहते हैं ना, पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, वो वाली हालत है। और लोग लेकिन बाद में भूल जाते हैं। कैसे? आप खुद देखो कि कितने ही धनवान व्यक्ति थे, क्या आज हम उनको याद रखते हैं? कितने ही लखपति, करोड़पति, अरे अरबपति, जितना भी बिलियंस विलियंस जो भी होंगे, क्या हम हर एक को याद रख पाते हैं? नहीं। तो फिर क्यों हम कहते हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ है? दूसरी तरफ यदि हम देखें सिद्धांत, भाई सिद्धांत, मेरे जीवन का ये सिद्धांत है कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी और फेंके हुए पैसे भी नहीं उठाऊंगी। आज भी मेरा सिद्धांत है। अब सिद्धांत होता है कठिन, क्योंकि सिद्धांतों पर चलना आसान नहीं होता। जहां पैसा दिखता है, सिद्धांत डोलने लगते हैं। अब देर से सम्मान मिलता है, क्योंकि सब कहता है अरे यार ये भी क्या, पैसे को छोड़कर सिद्धांतों में लगा हुआ है। सिद्धांतों ने आखिर इसको दिया ही क्या है? सिद्धांतों ने उसको वो दिया है जो पैसे नहीं दे सकते। क्या? पहचान, मान, सम्मान, गरिमा। जी हाँ, तो आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, नमक का दारोगा, उसमें कुछ ऐसा ही है। एक तरफ पैसा है तो दूसरी तरफ सिद्धांत है। तो क्या पैसा और सिद्धांत में क्या 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 मायने रखता है, क्या ज्यादा मूल्यवान लगता है? आइए देखते हैं प्रेमचंद जी के माध्यम से। प्रेमचंद जी, जैसा अभी मैंने आपको बताया, 1880 में जन्म हुआ और 1936 में निधन। ठीक है, देखते हैं कि प्रेमचंद जी की जो कहानी है उसमें आखिर ऐसा क्या है।
तो फिर तो ये मान लिया जाए कि भाई पैसे क्यों ही हम कमाएं, पैसे कमाने से क्या ही हो जाएगा। ना ना ना, ये नहीं सोचना है। पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे क्यों मैडम, पैसा तो सब कुछ है। सोच रहे हो ना? तो एक बात बताओ, क्या पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है? हाँ, क्योंकि हमारे पास पैसे होंगे तो हम शॉपिंग जाएंगे, हमें खुशी मिलेगी। अरे मेरे बच्चों, थोड़ा और अपने लेवल को थोड़ा सा और ऊंचा करके सोचो। क्या पैसे से सम्मान खरीदा जा सकता है? यदि किसी व्यक्ति की आदतें अजीब सी हैं, कोई अच्छा काम नहीं करता लेकिन उसके पास पैसा है और वो कहे कि चलो लो ये पैसे, मेरा सम्मान करो, तो क्या हो जाएगा? अब आप कहोगे हाँ, जिसके पास पैसे हैं उसके सामने तो लोग जी हजूरी करते हैं, उसके तो तलवे छाटते हैं। तुम्हारा कहना भी सही है, लेकिन पीठ पीछे उसके क्या बात होती है वो भी तो देख लो। लोग कहते हैं कि अरे भाई, पैसे के बलबूते पर अपना नाम तो कमा लिया लेकिन सम्मान ना कमा सका। ठीक है, तो पैसा है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। जब कुछ इमरजेंसी आ जाती है, जब कुछ भयंकर कुछ आपदाएं आ जाती हैं, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, आपदाओं से सामना हो जाएगा। यदि पैसा सब कुछ है तो सारी आपदाओं का सामना भी हम कर लेंगे, लेकिन ना ना ना, ऐसा तो होता ही नहीं है। पैसा रखा रखा सड़ जाता है, लेकिन फिर काम आते हैं हमारे उसूल, हमारे सिद्धांत, हमारे कर्म, हमारे जो भी हमने पिछले कर्म किए हैं, पिछले मतलब जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, जो हम कर चुके हैं उस पर आधारित। तब हमारा यही जीवन है और इसी में यही स्वर्ग है, यही नर्क है। ना कुछ जन्म लेने से पहले का हमें याद रहता है, ना ही मरने के बाद हमें कुछ याद रहेगा। यहाँ जो हम करेंगे वही हम भरेंगे। तो अब यहाँ पर बताया कि धन के ऊपर धर्म की जय, धन के ऊपर धर्म की विजय हो गई। ये कैसे हुआ? क्योंकि हम सब तो मान रहे थे कि भाई पैसा ही सब कुछ है, लेकिन धन के ऊपर तो धर्म की विजय हो गई। मतलब धन से बड़ा सिद्धांत हो गया। कौन थे भाई ऐसे? कहानी में धन का प्रतिनिधित्व करते हैं पंडित आलोपदीन और धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं मुंशी वंशीधर। ठीक है, ईमानदार कर्मयोगी पंडित, है ना। आलोपदीन जो थे वो पैसे वाले थे और वंशीधर थे ईमानदार व्यक्ति। ईमानदार व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए हराया तो जा सकता है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसको खरीदा नहीं जा सकता। और यही दिखाया है इस पार्ट में। सरकारी नौकरी से निकाले गए वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लेते हैं बाद में। कौन? आलोपदीन। इसमें कैरेक्टर सिर्फ आपको याद रखना है दो, एक मुंशी वंशीधर, दूसरे पंडित आलोपदीन। वंशीधर सिद्धांतवादी और पंडित आलोपदीन पैसे वाले। उनको लगता था कि पैसे के बलबूते पर मैं किसी को भी खरीद लूंगा, और ऐसा चल रहा था क्योंकि दुनिया तो भाई पैसे वाले के सामने तो बस झुक जाती है, लेकिन जो सिद्धांतवादी रहते हैं उनके सामने पैसा भी कुछ नहीं करता। यही दिखाया है वंशीधर ने। ठीक है, अंत में क्या होता है, जब वो पंडित आलोपदीन को भी जेल की सलाखों के अंदर डाल देते हैं नमक का कारोबार गैर कानूनी तरीके से करने में, तो फिर पंडित आलोपदीन के ज्ञान चक्षु भी खुल जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो उन्होंने अपनी जीवन में कभी नहीं देखा। इसलिए वो फिर वंशीधर के पास आते हैं और अपनी जो भी पूरी जायदाद थी, संपत्ति थी, उसका स्थायी मैनेजर किसको नियुक्त किया? मुंशी वंशीधर को। तो यहाँ जीत किसकी हुई? धर्म की, सिद्धांतों की। हारा कौन? पैसा वाला। तो ठीक है ना, समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर बताया है। अंग्रेजों ने नमक पर अपना एक अधिकार करने के लिए नमक का एक नया अलग विभाग बना दिया। नमक जैसी तुच्छ वस्तु भी लोगों को आसानी से मिलना बहुत मुश्किल हो गई। बात थी अंग्रेजी के शासन की, जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, उस समय की बात है। इस विभाग में ऊपरी कमाई बहुत अधिक होती थी, इसलिए अधिकतर लोग इस विभाग में काम करने के लिए इच्छुक थे। सभी लोग ये भाई जो भी जिनके भी जो शौक थे वो भी चाहते थे कि हम भी इस पद के लिए आ जाएं, क्योंकि ऊपरी कमाई बहुत है। अब वंशीधर अच्छे पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे, लेकिन उनके जो पिताजी थे वो कहते हैं कि बेटा अच्छी बात है तुम्हारी नौकरी सरकारी लग गई है, लेकिन एक बात याद रखना। अब पिता सलाह दे रहे हैं बेटे को, क्या सलाह दे रहे हैं? जमाने के हिसाब से
पिता अपने बेटे को सलाह देता है कि जो सरकारी नौकरी लगी है ना, उसकी जो मासिक आय होगी, इनकम होगी, सैलरी होगी, उससे तुम्हारा घर परिवार मतलब पेट पालन ही मुश्किल से हो पाएगा। लेकिन जो ऊपरी कमाई है, जो बाहरी कमाई है, वो तो ईश्वर का आशीर्वाद होती है। इसलिए उसको लेने से तुम अपने आप को रोकना मत, क्योंकि घर में बेटियां भी हैं जो घास फूस की तरह बढ़ रही हैं, उनका भी विवाह करना है, उन्हें भी दहेज देना है। उन सबको ध्यान में रखते हुए पिताजी उनको सीख देते हैं। लेकिन मुंशी वंशीधर अपने सिद्धांतों से जरा भी डिगते नहीं हैं। ठीक है, समझ में आया? ये बात उनके पिता को पता चली तो बहुत अधिक खुश हो गए कि भाई अरे वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, अब तो मेरा बेटा इनकम की जो बेटे की तनख्वाह है वो बहुत 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 ज़्यादा हो गई, खुश हो गए। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का पुल बना हुआ था। जाड़े के दिन थे, सर्दियों के दिन थे। कुछ समय दारोगा जी बहुत गहरी नींद में सोए थे कि अचानक उनकी आंख खुली और उनके नदी के पास गाड़ियों की नाव चलाने की आवाज़ आई। मुंशी वंशीधर उठते हैं कि आखिर है क्या। जाकर देखते हैं ये तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बैलगाड़ियाँ हैं जो कि पुल पर से जा रही हैं, जिन पर नमक के बोरे हैं। पंडित मुंशी वंशीधर उनको रोक देते हैं कि रोको, ये नहीं जाएंगी। और हमेशा ही जाती थी, क्योंकि मुंशी वंशीधर से पहले दारोगा कोई और था, लेकिन अब आ गए हैं सिद्धांतवादी ईमानदार मुंशी वंशीधर इस दारोगा के पद पर। तो इसीलिए ये आज बिल्कुल जग जाहिर होने वाला है कि पंडित आलोपदीन गैर कानूनी तरीके से नमक का व्यापार करते हैं। ठीक है, अब ये सोचकर उन्होंने वर्दी पहनी और जेब में बंदूक रख घोड़े पर बैठकर पुल तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि गाड़ियों की लंबी कतार पुल से जा रही है। किसकी है? तो पता चला कि ये तो पंडित आलोपदीन की हैं, जो जमींदार हैं, जो पैसे वाले हैं, जिनसे कोई भी दुश्मनी मोल लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि जिसने दुश्मनी ली वो 2-4 गड्डियां फेंकी और वो उनका शागिर्द बन जाता है। हाँ, पंडित आलोपदीन की हैं। तो मुंशी वंशीधर यह सुनकर चौंक पड़े, क्योंकि पंडित आलोपदीन उस इलाके के प्रतिष्ठित मगर बहुत ही चालाक जमींदार थे। उनका व्यापार बहुत लंबा चौड़ा था, वो लोगों को धन कर्ज के रूप में देते थे। खैर, वंशीधर ने जब गाड़ियों की जांच की तो पता चला कि गाड़ियों में नमक के बोरे थे। गाड़ियों की उन्होंने रोक ली और आलोपदीन को जब एक व्यक्ति ने कहा कि उनकी गाड़ियों को दारोगा ने रोक लिया तो पंडित आलोपदीन तो जैसे आग बबूला हो गए। जो काम आज तक नहीं हुआ वो कौन है जिसने हमारी गाड़ियों को जाने से रोका? तो उन्होंने कहा कि है कोई नया दारोगा आया है। मुंशी वंशीधर बोले चलो हम चलते हैं। अब पंडित आलोपदीन को क्या लगा, हम जाएंगे, पैसे का लालच देंगे और वंशीधर हमारी साइड हो जाएगा, मतलब हमारे जो भी है वो रफा दफा कर देगा और हमारी गाड़ियों को जाने देगा। बहुत विश्वास था कि इस धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज चलता है, और उनका यह कहना काफ़ी हद तक सच था। वह जिसे जैसे नचाना चाहती है वैसा ही नाचती है। अब देखिए हुआ क्या। पंडित आलोपदीन ने वंशीधर से गाड़ियों को रोकने के बारे में पूछा तो वंशीधर ने कहा कि वो सरकार के हुक्म का पालन कर रहे हैं और ये गाड़ियाँ उस पार नहीं जा सकती। आप नमक नहीं ले जा सकते क्योंकि ये गैर कानूनी है। तो भाई पंडित आलोपदीन ने पहले तो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कही। अरे अरे दारोगा जी, आप नए नए हो, ऐसे ऐसे गले में हाथ डाल के देखिए आप नए नए हैं और आपको नहीं पता कि ये आज का काम थोड़ी है, मैं तो हमेशा से करते आ रहा हूँ। और आइए बताइए कुछ क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? पैसे बताने लगे बहुत सारे। लेकिन मजाल कि मुंशी वंशीधर की नीयत ज़रा सी भी डमाडोल नहीं हुए और वंशीधर ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने पैसे लेने से बजाय पंडित जी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। सब लोग चौंक गए। यह देखकर पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने रिश्वत की रकम बढ़ा दी और वंशीधर को लालच दिया। मगर वंशीधर ने उनके लालच के माया जाल में ना फंसकर सीधे उनको गिरफ्तार कर लिया। यानी धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। होते हैं ऐसे इंसान बेटा, कठिनाई होती है लेकिन नाम उन्हीं का होता है। देखो ना, कहते हैं ना बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग पैसे वाले होते हैं, लेकिन कोई छुप जाते हैं तो कोई छप जाते हैं। समझ में आया? अब ये मत सोचना कि छुप जाते हैं तो क्या मैडम, अरे यार आई एम वेरी ईमानदार। हाँ, समझ में आया? तो अब ऐसा हुआ, खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई। अगले दिन पंडित आलोपदीन के हाथों में हथकड़ियाँ डालकर उन्हें अदालत में लाया गया। अब चूंकि पुलिस
सरकार सब पंडित आलोपदीन के ही जेब में थी, सबको पैसे मिलते थे और उनका हृदय शर्म व ग्लानि से भरा था। पंडित जी को कानून की गिरफ्त में देखकर वहां खड़े लोग सब आश्चर्यचकित थे। वकील गवाहों की एक पूरी फौज खड़ी थी पंडित जी के पक्ष में बोलने के लिए। अदालत में भरपूर पक्षपात हुआ और हारा कौन? अदालत की बात कर रहे हैं। हारा कौन? मुंशी वंशीधर, और उनको सरकारी नौकरी से बेदखल कर दिया। अब आप सोच रहे हैं लो जी, ये मिला ईमानदारी का सिला। परिणाम, रुक जाओ, अभी पूरा नहीं हुआ है। पंडित जी को रिहा कर दिया गया, लेकिन सत्यनिष्ठ और ईमानदार वंशीधर को अदालत में भविष्य में सतर्क रहने की हिदायत दी कि आप इस तरह से दोषारोपण नहीं कर सकते। अदालत के जो भी दाव पेच थे, क्योंकि पैसा बोल रहा है वहां पर, तो पैसे की तूती बज रही है, ठीक है। पंडित आलोपदीन अपने धन की शक्ति के बल पर पाई हुई जीत पर मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकले और बेचारे वंशीधर लोगों के व्यंग बाण सुनते सुनते बेचारे गए। लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही वंशीधर को अपनी ईमानदारी का इनाम भी नौकरी से निकाले जाने के रूप में मिल गया, यानी उन्हें नौकरी से निकाल दिया। हृदय में अथाह दुख लिए वे निराश मन से अपने घर की तरफ चल दिए। जैसे ही वे घर आए तो पिता ने भी खरी खोटी सुनाई। पिताजी ने तो पहले ही कहा था कि देख भाई, ये जो ऊपरी पैसा है ना, वो समझ लो ईश्वर की देन है, तो इसको कभी मना मत करना, नहीं तुम्हें दुख का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही वंशीधर घर आए तो उनके पिताजी ने बहुत 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 खरी खोटी सुनाई और वंशीधर के पिता ने पंडित आलोपदीन को देखा, उनका स्वागत किया, उनसे चापलूसी भरी बातें करने लगे। लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ कि पंडित आलोपदीन आते हैं मुंशी वंशीधर के घर। जैसे ही वो उनके घर आते हैं, पिताजी तो चौंक गए कि अरे ये क्यों आ रहा है, लगता है ये मेरे बेटे की शिकायत लेकर आ रहा है। तो हाथ जोड़ने लगे, पंडित जी आप तो जानते हैं वो नादान है, वो कुछ नहीं जानता, मैं समझाऊंगा उसको माफ़ कर दीजिए, उसकी नौकरी वापस दिलवा दीजिए। दुनिया भर की बातें कहने लगे, ठीक है। लेकिन जब पंडित आलोपदीन ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने जीवन में, लेकिन पंडित आलोपदीन की बात यहाँ कुछ अलग थी। उन्होंने क्या कहा, नहीं आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनेकों लोग देखे हैं, कई लोगों से मेरा आमना सामना हुआ है, लेकिन आपके बेटे की तरह कोई भी इंसान आज तक मुझे अपने जीवन में नहीं मिला है। आपके बेटे ने तो वो कमाल कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर सका। ऐसा कुछ, मतलब तारीफ़ें कर रहे हैं उनकी, मुंशी वंशीधर की तारीफ़ें हो रही हैं, जिन्हें आसानी से पैसे से खरीदा जाता, मगर अपने कर्तव्य को इतनी ईमानदारी और सच्चाई से निभाने वाले व्यक्ति को उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा, जिसने अपने कर्तव्य व धर्म को धन से बड़ा माना। तो पंडित आलोप जब कहता है ना कि अपना दुश्मन भी यदि अपनी प्रशंसा करने लगे तो समझ लो कि भाई बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो उन्हें लगा कि शायद पंडित जी उनसे खरी खोटी सुनाने आए हैं, लेकिन पंडित जी की बातें सुनकर उनका पूरा भ्रम ही दूर हो गया, पूरा जो भी डाउट था वो दूर हो गया। खैर, काफ़ी देर बाद बातें करने के बाद वंशीधर ने पंडित जी से कहा कि वह जो भी हुक्म देंगे वो उसको मानने के लिए तैयार है। इस पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पेपर उनके हाथ में पकड़ा दिया। बोले कि ये लीजिए, ये स्टाम्प का पेपर है और ये मैं आपके लिए लाया हूँ। तो उन्होंने देखा कि समस्त संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता हूँ। बोले नहीं पंडित जी, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैंने तो इतनी कोई डिग्रियाँ भी प्राप्त नहीं की कि मैं इतने बड़े पद को संभाल सकूँ, क्षमा चाहता हूँ, मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। देखिए, ये देखकर वंशी जी जो थे प्रार्थना को स्वीकार, अब क्या हुआ, वह उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। वंशीधर ने जब वो पत्र पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। यह देख वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पंडित जी से कहा कि वह इस योग्य नहीं है, मतलब मैं इस योग्य नहीं हूँ। पंडित जी मुस्कुराते बोले कि आप योग्य नहीं है ना, तो मुझे अयोग्य व्यक्ति की ही तलाश है। आप अधिक पढ़े लिखे नहीं है ना, तो मुझे कम पढ़े लिखे की ही तलाश है। बस मुझे आपकी ही तलाश है और आप ही इस पद के लिए आप उपयुक्त हैं। इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ये मेरी प्रार्थना है कि आप इन दस्तावेज़ों पर, डॉक्यूमेंट्स पर अपने हस्ताक्षर कर दें।
उनमें इतनी बुद्धि नहीं है इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सकें। पंडित जी ने कहा कि उन्हें विद्वान व्यक्ति नहीं बल्कि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता है। वंशीधर ने कांपते हुए हाथों से उस पर दस्तखत किए और पंडित आलोकदीन ने वंशीधर को खुशी से गले लगा लिया। अब बताएं आप किसकी जीत हुई, बताइए। प्रेमचंद जी ने ये पाठ लिखा जहाँ पर धन बहुत था, कई लोग उस धन को खा खा कर पाँव पसार कर सो रहे थे, और एक ईमानदार व्यक्ति जिसने धन को नहीं अपने सिद्धांतों को, अपने धर्म को ऊपर समझा, और अंत में जीत किसकी हुई? उसी धर्म की। ठीक है, अब चलते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ। पंडित आलोपदीन का इलाके में कैसा प्रभाव था? तो भाई बहुत ही प्रतिष्ठित जमींदार थे, पैसा था, रुतबा था, सब जी हजूरी करते थे, है ना, रुपयों का लेन देन करते थे, धन को सब कुछ मानते थे। प्रत्येक व्यक्ति उनसे बहुत प्रभावित था, उनका ऋणी था, कर्जदार थे, क्योंकि वो तो पैसे देते थे। वे प्रत्येक व्यक्ति को धन का लालच देकर अपनी मुट्ठी में कर लेते, कठपुतलियों की तरह नचाते, सभी सही गलत काम करवाते। इसी प्रकार उनसे सब मोहित थे। इलाके का न्यायालय, वकील, पुलिस, सब के सब उनके गुलाम थे, क्योंकि पैसा फेंक तमाशा देख, ऐसा हो रहा था। यह कहानी सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है। वेरी IMP। यह कहानी सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है। कैसे? यह सत्य है, इस कहानी का नायक वंशीधर जो है वो वास्तव में सद्गुणी ही तो है। वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदार है, जो पैसों के लालच में एक पल के लिए भी अपने मन में उसके मतलब डिगा नहीं, उसका मन स्थिर रहा कि नहीं तो नहीं, है ना। जैसे आज्ञाकारी पुत्र, ईमानदार, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ आदि। दूसरे ओर आलोपदीन जिसने सदा झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी से जीवन गुजारा, अपने असीमित धन से वंशीधर जैसे व्यक्ति को खरीदना चाहा, किंतु अंत में वंशीधर के गुणों से प्रभावित होकर उसने अपने यहाँ पर एक ऐसे पद के लिए ही मुंशी वंशीधर को नियुक्त किया जिसके लिए वो आज तक ढूंढ रहा था और कोई मिल नहीं पाया था। तो एक ऐसे प्रभाव की कहानी है कि वो स्वयं पंडित आलोपदीन भी मुंशी वंशीधर से प्रभावित हो गए। तो मेरे बच्चे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो पैसा है ना, आसान, सफलता है ना, बहुत मज़ा, शॉर्टकट, ये सब, लेकिन ईमानदारी कठिन है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है और इतिहास इसी को याद करता है। वंशीधर को बातों को सुनकर पंडित आलोपदीन स्तंभित क्यों रह गए, बताइए। पंडित आलोपदीन की लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे धन के सहारे सारे को चट्टान समझते थे, क्योंकि उनका यही मानना था कि भाई पैसे के बलबूते पर हर काम किया जा सकता है, हर एक को अपने वश में किया जा सकता है, हर एक को अपनी मुट्ठी में बंद किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वे मुंशी वंशीधर से मिले तो वो तो एकदम अचंभित रह गए कि ये कैसे हो सकता है। लाख, 2 लाख, 40 लाख, हैं, इतनी बड़ी रकम को, उस समय इतनी बड़ी रकम, आज मान लीजिए करोड़ों का कोई ऑफर दे तो कितने ही लोग अपनी ईमानदारी से गोल मटोल होकर करोड़ों का ऑफर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो करोड़ों नहीं, अनगिनत पैसे भी उनके सामने रखेंगे, लेकिन वो अपने सिद्धांतों से डिगेंगे नहीं, जैसे कि मुंशी वंशीधर। ठीक है, अब ये जो है गैर कानूनी ढंग से नमक की बोरियां ले जाते थे और नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया। धन को लालच देकर उन्होंने पीछा छुड़ाना चाहा, किंतु वंशीधर ने धन स्वीकार करने से पूरी तरह से मना कर दिया। पंडित आलोपदीन स्तंभित रह गए कि क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने पहली बार ऐसा मनुष्य देखा था जो लक्ष्मी, साक्षात आती हुई लक्ष्मी को मना कर रहा है। किसके कारण? अपने सिद्धांतों के कारण और अपनी ईमानदारी के कारण। वंशीधर के वृद्ध पिता आलोपदीन से लल्लो चप्पो की बातें क्यों कर रहे थे, चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कर रहे थे, चिकनी चुपड़ी, है, चिकनी चुपड़ी बातें करना मतलब चापलूसी वाली बातें करना। तो वंशीधर के वृद्ध पिता पंडित आलोपदीन से लल्लो चप्पो अर्थात चमचागिरी की बातें इसलिए करने लगे क्योंकि वे मानते थे कि बहुत बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं पंडित, और अगर उन्होंने अपमान किया तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ बेटे को सरकारी नौकरी से बेदखल करवाया है। यदि पंडित आलोपदीन चाहें तो उनको जहां वो रहते हैं उस गांव से, उस शहर से, उन अपने घर से भी बेदखल करके भगा सकते हैं, इतनी ताकत थी। इसलिए भाई पिताजी ने सोचा अब तो आए हैं, अब क्या करूं, इसलिए उनको प्रसन्न रख। कदाचित उन्हें भी उनकी जायदाद का कुछ हिस्सा मिल सकता है। वे यह भी मानते थे कि उनका लड़का महामूर्ख है,
महामूर्ख है साहब, मेरा बेटा तो महामूर्ख है, क्योंकि उसने आपसे शत्रुता मोल ले ली। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। जिन्हें सब पूछते हैं था धन के लोभी और हीन भाव से ग्रस्त होकर लल्लू चप्पू की बातें कर रहे थे, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। पंडित आलोपदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया? स्पष्ट रूप से वे बता चुके थे कि आज तक के जीवन में कितने वर्षों से वो अपना व्यापार चला रहे हैं, कितने ही दारोगा उनके सामने आए, कितने ही व्यापारी उनके सामने आए, उन्होंने पैसा फेंका और तमाशा देखा, पैसा दिया और अपनी तरफ किया, चाहे वो वकील हों, चाहे जज हों, चाहे सरकार हो, सबको उन्होंने पैसे के बलबूते पर अपनी जेब में रखा, अपनी मुट्ठी में रखा। लेकिन एकमात्र व्यक्ति मुंशी वंशीधर के आ जाने से उनकी तो अक्ल के ताले खुल गए, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा, इतना ईमानदार व्यक्ति भी होगा, जो पैसों को नहीं अपने सिद्धांतों को सर्वोपरि रखता है, सबसे ऊपर रखता है। इसीलिए उनको जब आए ना जेल से छूटकर, और जैसे ही वो घर आते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे तो बस अपनी पूरी संपत्ति का मैनेजर, स्थायी मैनेजर आपको ही नियुक्त करना है, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। तो यही थे हमारे नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर जी। और अंत क्या हुआ? धर्म की जीत होती है धन पर। तो ये हम कभी ना सोचें कि पैसा सब कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं। इसलिए अपने मन में ईमानदार, सच्चा, ये मत सोचो यार मैं कब से पढ़ रहा हूँ, अभी तक मुझे याद ही नहीं हुआ, मैंने कितना पढ़ा था लेकिन मेरे अच्छे नंबर ही नहीं आए। इधर से पूछो, क्या तुमने सच में ईमानदारी से जितने घंटे तुम बैठे उतने घंटे तुमने पढ़ा? पढ़ने के साथ साथ और क्या क्या किया, और क्या क्या देखने लगे थे? किताबों को पलटते पलटते और कौन से विचारों में खो गए थे? ज़रा पूछो अपने दिल से, वो पूरा सच्चाई का चिट्ठा खोल देगा कि बेटे 3 घंटे में से तुमने सिर्फ 40-45 मिनट ही ध्यान दिया था। यदि पूरे 3 घंटे तुम ध्यान देते ना ईमानदारी से, तो आज तुम्हारी परीक्षा बहुत अच्छी जा सकती थी। तो बच्चों, इस ईमानदारी वाले पार्ट को अपने स्टडी से जोड़ो और ईमानदारी से पढ़ो, अध्ययन करो, फुल्ली फोकस्ड होकर आगे बढ़ो। फिर देखना कैसे सफलता धीरे धीरे तुम्हारी तरफ भी आ जाएगी, क्योंकि तुम बढ़ोगे तो सफलता निकट ही आएगी ना। चलो, इसी तरह से हम हर एक चैप्टर को बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, जो आपको बहुत आसान लगेगी, रोचक लगेगी और यादगार भी रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।